टोटल गाड़ी चली है 903 किलोमीटर्स। और ये एक छोटा सा अपडेट वीडियो है। दरअसल मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब पिछली बार जब मैंने अपनी गाड़ी की साउंड प्रॉब्लम को दिखवाने गया था, जब कि मेरी गाड़ी में साउंड प्रॉब्लम आ रही थी, तो उससे मैंने बताया था आप लोगों को कि मेरी गाड़ी जो मेन स्टैंड है वो इसका आवाज़ कर रहा था। बेसिकली उन्होंने क्या किया था, जो मैकेनिक जहाँ के जो मैकेनिक थे उन्होंने क्या किया था, ये स्टैंड को उन्होंने पूरा निकाला। पिछली बार जब मेरी गाड़ी गई थी बनने के लिए, मतलब पिछली बार, तो उन्होंने क्या किया था, स्टैंड को उन्होंने प्रॉपर किया था ताकि स्टैंड से एक अजीब सी क्लिक टाइप की साउंड आ रही थी, तो उन्होंने वो साउंड को डिसॉल्व कर दिया। उसके बाद फिर क्या हुआ कि गाड़ी से अजीब टाइप की साउंड आने लगी थी, जो आपको मैंने सुनाया भी वीडियो में। तो उससे फिर जब मैं गया इस गाड़ी की साउंड प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करने के लिए, तो उन्होंने कहा ये जो स्टैंड में दिक्कत है ये इंजन से लड़ रहा है, जिसकी वजह से आवाज़ आ रही है। उन्होंने इसको पूरा स्टैंड निकाला, ग्रीसिंग की उन्होंने बेहतरीन तरीके से, और उन्होंने फिर स्टैंड कस दिया। ठीक है, जब मैं इसको ड्राइव पे लेके गया तो मैंने उनसे बोला था कि मुझे अभी भी इसमें इशू आ रही है, मुझे अभी भी हल्की साउंड की दिक्कत आ रही है। उन्होंने कहा कि हाँ, हल्की सी साउंड की इशू है, वो हर गाड़ी में रहती है। फिर वहाँ पे एक भैया आए थे, उनके पास भी एक्टिवा थी, उनकी डिलक्स मॉडल था लेकिन। तो मैंने उनकी गाड़ी चलाई, उनकी गाड़ी में कोई भी इस टाइप की साउंड की प्रॉब्लम नहीं थी, जिससे मेरे अभी गाड़ी में अभी आ रही है, अभी प्रेजेंट में आ रहा हूँ मैं धीमे धीमे करके। तो उनकी गाड़ी मैंने ड्राइव करी, उनकी गाड़ी में ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन फिर मैंने उनको बताया, मैकेनिक को मैं बोला नहीं भैया, इसमें साउंड की दिक्कत आ रही, आप एक काम कीजिए, आप खुद जाइए, खुद चला के देखिए। तो उन्होंने गाड़ी को ड्राइव किया, उन्होंने बोला कि हाँ हल्की साउंड सब में रहती है। मैं बोला कि ठीक है चलो कोई बात नहीं। मैं हल्की साउंड लेके मैं सोचा शायद से अपनी साउंड ऑटोमेटिक थोड़ी सी ठीक हो जाएगी अपने आप, टाइम देंगे तो अपने आप ठीक हो जाएगी वो। तो लेकिन आज अपनी गाड़ी टोटल 903 किलोमीटर्स चल चुकी है, और अभी मैं जाके इसमें नोटिस कर रहा हूँ कि साउंड की प्रॉब्लम ना अब कांस्टेंट गाड़ी जैसे चलती है, जैसे अपनी प्लेन रोड में भी गाड़ी चल रही है, तो मुझे साउंड हल्की सी इसमें फील हो रही है, मतलब ऐसे करके इसमें साउंड ना बनी हुई है। और गड्ढे वगैरह में जाती तो वो साउंड तो आती ही, मतलब ये कहते हैं ना कि फिक्स्ड गाड़ी जो आपको मिलनी चाहिए वो आपको इसमें प्रोवाइड नहीं की गई है। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है गाड़ी में, इससे बहुत डिफेक्ट आया है मेरे। तो मैं जस्ट ये आपको छोटा सा अपडेट देना चाहता हूँ, जिसके में गाड़ी में भी साउंड प्रॉब्लम आई तो प्रॉपर बनवाइए गाड़ी को प्रॉपर। जब तक आप कंफर्म नहीं हो जाए, जब तक आप संतुष्ट नहीं हो जाएं, तब तक आप वहाँ से निकलिए। मैं तुमको बोली कि नहीं अभी भी आ रही। अब मेरे पास टाइम नहीं रहता जाने का, नहीं तो मैं फिर जाके बोलना पड़ेगा, नहीं तो मैं अपनी गाड़ी को ले कितने बार जाऊँ शोरूम की, भैया ये प्रॉब्लम, भैया वो प्रॉब्लम। बहुत लोग कह रहे हैं कि इंजन की साइड से प्रॉब्लम आ रही है, कोई लोग कहते हैं कि किक वाला इसको निकालना पड़ेगा। तो आप इसको किक में दिक्कत ही, दरअसल जो ये वाला जो है ना ये फंस जाता होगा, इससे लड़ता होगा, इस वजह से दिक्कत आ रही होगी। या तो फिर इसका ये वाला पार्ट जो होगा ना वो लूज़ होगा, इस वजह से आपको दिक्कत आ रही। बल्कि इसमें नहीं, आप एक बार मेन स्टैंड को चेक करवाइएगा। अभी तो मेरा मेन स्टैंड काफ़ी टाइट है, मतलब काफ़ी टाइट है मेरे को, मेरा मेन स्टैंड मुझे फील होता है। बट पता नहीं कोई जब गाड़ी चलती है इसमें साउंड आती है, अजीब टाइप की साउंड आ रही है। और हाँ, एक साउंड और मैं नोटिस कर रहा हूँ इस टाइम पे, कि इस गाड़ी की जो साउंड है वो कहीं इस की बॉक्स के साइड से, या हो सकता है इसका ये कोई पार्ट ढीला हो, या फिर मुझे लगता है ये जो इसका ये साइड वाला जो ऐसा फ्रेम है, मुझे यहाँ से कहीं अजीब सी कोई दो मेटल्स ऐसे लगता है कॉन्ट्रैक्ट कर, दो मेटल्स आपस में जो है ना अटैच हो रहे हैं एक दूसरे से। तो जब दो मेटल्स बीच में, तो वो जो साउंड क्रिएट करते, तो मुझे इस साइड से कोई साउंड की दिक्कत आ रही है। और पता नहीं है वो एक्चुअल साउंड कहाँ से आ रही है। बहुत नॉर्मल आती है, लेकिन आती है। जब गाड़ी को आप चलाओगे ना तो आपको फील होती है। जब आप गाड़ी को रेव करते हो, गाड़ी को अच्छी स्पीड में लेके जाते हो ना, तब आपको हल्की सी एक मेटल मतलब मेटल दो आपस में मेटल जो टकराते, तो हल्की सी वो एक साउंड मुझे फील हो रही है इसमें, पता नहीं ऐसी क्यों है। और वही इस साइड से फील हो रही है मेरे को। और बाकी तो अभी तक कोई गाड़ी में दिक्कत नहीं हुई थी, अभी तो कोई गाड़ी में दिक्कत नहीं। हाँ, धीमे धीमे मुझे ऐसा फील हो रहा है। अभी मैं इसके इंजन रिलेटेड थोड़ा अगली वीडियो में बात करूँ, लेकिन थोड़ा सा हिंट बता देता हूँ आपको, थोड़ी सी बात बता देता हूँ। दरअसल दिक्कत क्या है, इस गाड़ी की जो स्मूथनेस है ना वो धीमे धीमे मुझे खत्म लग रही है, मतलब कि धीमे धीमे इसकी स्मूथनेस जो है वो कम हो रही है। जबकि गाड़ी कितनी चली टोटल भाई, 903 किलोमीटर्स टोटल ड्रिवन गाड़ी अपनी, 903 किलोमीटर्स टोटल अपनी गाड़ी चली है। और मुझे स्मूथनेस में थोड़ा थोड़ा फ़र्क आ रहा है, तो स्मूथनेस की थोड़ी थोड़ी ख़त्म हो रही है। तो ये थी आज की वीडियो। आज जस्ट मैं आपको छोटा सा अपडेट देना चाहता था कि ये गाड़ी की साउंड प्रॉब्लम अभी भी प्रॉपर तरीके से सॉल्व बनी हुई है। मुझे अभी भी डबल स्टैंड से प्रॉब्लम आ रही है, और अगर मेरे पास बनेगा टाइम तो मैं उनको प्रॉपर अब बैठ के उनको समझाने वाला हूँ तरीके से कि क्या इसका सॉल्यूशन है क्या नहीं है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।